हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 17 से 19 मई 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने विद फैक्ट समझाने की भी कोशिश की है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, अमरावती में क्वांटम वैली टेक पार्क विकसित करने के लिए किन दो कंपनियों ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी की है? IBM और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। और ये परियोजना जो है भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण विकास है और इसमें IBM के 156 क्यूबिट हेरॉन प्रोसेसर की भी तैनाती इसमें शामिल की गई है, जो भारत का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर है। शिकागो में 2024-25 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अनाहत सिंह। और उन्होंने मलेशिया में आयोजित एशियाई क्वालिफायर जीतकर टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई है। भारत की शीर्ष रैंकिंग वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी के रूप में अनाहत का यह सामना पहले दौर में दुनिया के 28वें नंबर के खिलाड़ी मरीना स्टेफनोनी से होगा। किस शहर ने संचारी कावेरी और सरला कावेरी जल आपूर्ति पहल शुरू की? बेंगलुरु ने। संचारी कावेरी प्रणाली मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग के 24 घंटे के भीतर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए GPS ट्रैक किए गए पानी के टैंकरों का उपयोग करती है, और जिससे पारदर्शिता और सामर्थ्य को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा सरला कावेरी पहल नए जल कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित करती है। 9 मई 2025 को मॉर्निंग स्टार DBRS द्वारा भारत को दी गई उन्नत संप्रभु क्रेडिट रेटिंग क्या है? BBB। जी हाँ। और ये क्या होता है? तो ये क्रेडिट रेटिंग है जो कि BBB यानी कम से बढ़ाकर BBB कर दिया गया है। DBRS सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग इसको कहा जाता है। और उन्नत राजकोषीय समेकन, संरचनात्मक सुधार और व्यापक आर्थिक स्थिरता जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में भारत की प्रगति को उजागर करता है। भारत में नई ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा किस शहर में स्थापित की जा रही है? लखनऊ में। यह सुविधा भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति को भी दर्शाता है, जिसका लक्ष्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करना है। 11 मई 2025 को उद्घाटन किए जाने वाले लगभग 500 प्रत्यक्ष रोजगार और हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है। किस भारतीय राज्य ने मई 2025 में विश्व बैंक के सहयोग से UP एग्रीस और AI प्रज्ञा पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। ये कार्यक्रम कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने और युवाओं में डिजिटल कौशल विकसित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। UP एग्रीस बुंदेलखंड और पूर्वांचल के 28 जिलों में जलवायु लचीले तकनीक संचालित खेती को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत सरकार की ब्रीफिंग का नेतृत्व किसने किया है? विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। और यह ऑपरेशन जो था अप्रैल 2025 में हुए घातक पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था, जो कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस मिशन का विवरण जनता को दिया था और मीडिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। DRDO ने अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किस ऊंचाई पर सफलतापूर्वक किया है? 17 किलोमीटर। यह उच्च ऊंचाई वाला परीक्षण लगातार पृथ्वी अवलोकन और खुफिया निगरानी और टोही में भारत की क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। प्लेटफॉर्म स्ट्रेटोस्फेरिक में संचालित होता है, जो पृथ्वी से लगभग 17 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में
भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयुक्त कौन सा उच्च परिशुद्धता वाला हथियार MBDA द्वारा विकसित एक लंबी दूरी का हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल है? ऑप्शन 3 खोपड़ी। जी हाँ, स्केल। इसको स्केल्प यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन हो गया है। स्केल्प इज द राइट आंसर। SCALP ये होगा। और क्रूज मिसाइल जिसे स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसने, और यूरोपीय रक्षा कंपनी MBDA द्वारा विकसित किया गया था। स्केल्प को किलेबंद और उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों के खिलाफ गहरे हमलों के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना किस देश से उन्नत स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल प्राप्त करने वाली है? रूस से। इस समझौते के तहत 4 फ्रिगेट की योजना बनाई गई है, जो 2 रूस में और 2 भारत में बनाए जाने थे। INS तमाल INS तुशील के बाद रूस द्वारा निर्मित दूसरा जहाज है। यह पोत में स्टील्थ विशेषताएं होंगी, उच्च गति क्षमता, और यह टॉर्पीडो और ब्रह्मोस मिसाइलों सहित उन्नत हथियारों से लैस होगा। पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल बंटवारे विवाद का केंद्र कौन सा बांध है? तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध, यह इसका ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रबंधित यह परियोजना पंजाब और हरियाणा और राजस्थान सहित कई उत्तरी राज्यों को पानी वितरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौजूदा विवाद तब पैदा हुआ जब हरियाणा ने अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक पानी की मांग की थी। किस राज्य को नई DBFOO मॉडल परियोजना के तहत अडानी पावर से 1500 मेगावाट थर्मल पावर प्राप्त होगा? ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश। यह बिजली डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व, संचालन मॉडल के तहत विकसित किए गए नए नियोजित 2x800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट से उत्पन्न होंगी, और इस परियोजना को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस देश ने कानून के साथ अपनी अनुकूलता पर चिंताओं के कारण शतरंज के खेलों को निलंबित कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन 1 अफगानिस्तान में। और तालिबान प्रशासन ने इस चिंता का हवाला देते हुए कि पूरे देश में शतरंज के खेल को निलंबित कर दिए कि यह जुए को बढ़ावा दे सकता है, और जो उनकी व्याख्या के अनुसार शरिया कानून के विरुद्ध है। यह निर्णय मौजूदा शासन के तहत अफगानिस्तान में मनोरंजक गतिविधियों और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर बढ़ते हुए विनियमन की व्यापक प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। किस देश को अपने राजकोषीय सुधार प्रयासों में सहायता के लिए भारत से $50 मिलियन का सरकारी ट्रेजरी बिल प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 4 मालदीव को। यह कदम दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। मालदीव भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है, और भारत का पड़ोसी पहले नीति और इसकी व्यापक समुद्री पहल विजन महासागर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में पुनः शामिल करने के लिए पुलिस द्वारा किस शहर में नई दिशा पहल शुरू की गई है? नई दिल्ली में। घर घर जाकर लोगों से संपर्क करने, भावनात्मक परामर्श देने, गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करने और स्कूल में प्रवेश की सुविधा के माध्यम से पुलिस सक्रिय रूप से कानून लागू करने वालों से सामाजिक समर्थक के रूप में अपनी भूमिका बदल रही है। किस कंपनी ने ड्रोन आधारित क्वांटम कुंजी वितरण तकनीकी विकसित करने के लिए C-DOT के साथ साझेदारी की है? सिनर्जी क्वांटम। इस पहल का उद्देश्य ध्रुवीकरण एन्कोडिंग के साथ डिकॉय आधारित BB84 प्रोटोकॉल का उपयोग करके 6 या उससे अधिक प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर प्राप्त करना होगा, और सुरक्षित क्वांटम संचार के लिए एक प्रमुख विधि है ये।
तीरंदाजी विश्व कप में कांग चायंग को हराकर भारत के लिए वर्ष का पहला महिला रिकर्व पदक किसने जीता? दीपिका कुमारी ने। और दीपिका कुमारी जो कि शानदार प्रदर्शन करते हुए इस साल महिला रिकर्व का पदक जीता है, उन्होंने कांस्य पदक के लिए हुए मैच में दक्षिण कोरिया की कांग चायंग को 7-3 से हराकर कांस्य पदक जीता था। उल्लेखनीय रूप से वह सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली एकमात्र गैर कोरियाई तीरंदाजी थी जिसे रिकर्व स्पर्धा में कोरियाई वर्चस्व पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसी जीत के साथ भारत ने अपना कांस्य पदक जीता। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। आप उनको भी ज़रूर कवर करिएगा। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उन टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।